तशरीफ़ लाए हैं, शाहुल हमीद साहब, शंभूनाथ तिवारी जी और यहाँ उपस्थित तमाम शिक्षक शिक्षिकाएँ और विद्यार्थीगण। मुझे यहाँ बहुत बेहद खुशी हो रही है। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों ने मुझे आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया, जो आपके हिंदी दिवस का समापन कर रहे हैं। एक हफ्ते तक आपने बहुत अच्छे लेक्चर्स और प्रोग्राम्स किए और कॉम्पिटिशन्स किए, इसलिए मैं आप सब लोगों को हिंदी डिपार्टमेंट को ख़ास तौर पे बधाई देती हूँ। मुझे एक बात और मैं ये कहूँगी कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमें हिंदी दिवस को मनाना पड़ रहा है, राजभाषा होने के बावजूद भी। इसका मतलब है कि हिंदी के प्रति हम लोगों का दायित्व जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसकी अवहेलना हुई है, नहीं ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसको इग्नोर किया है, इस भाषा को। और अभी भी मैं कहूँगी, हमारा राजभाषा होने के बावजूद जो 1949 में 14 सितंबर को उसको एक अधिकृत भाषा के रूप में हम लोगों ने मतलब इसको दर्जा दिया गया, इसके बावजूद भी अभी भी मुझे लगता है कि हम लोगों में इस हिंदी भाषा जो है हमारा स्वाभिमान है, ना तो केवल हमारी भाषा है, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा सम्मान है। इसके बावजूद भी अगर हमारी तरफ से ये अवहेलना हुई है तो हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। हमारे व्यवहारिक भाषा जो हिंदी है उसके बावजूद भी अभी भी एक हीन भावना है। हम आपस में जाते हैं, एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं, कभी किसी दूसरे चाइनीज से कभी दूसरे लैंग्वेज में बात नहीं करता, मगर एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से इंग्लिश में बात करता है। कभी भी कोई एक फ्रांस या फ्रेंच, वो कभी इंग्लिश नहीं, ये जानते हुए कि उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन वो कभी इंग्लिश नहीं बोलेगा, वो फ्रेंच बोलेगा। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों है? हम कहीं भी जाएंगे हम इंग्लिश बोलेंगे। भाषा किसी भी भाषा में आप बातचीत करें, मतलब जो हमारा प्रायोगिक वो जो स्तर है, हम कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कोई भी भाषा का करें, चाहे इंग्लिश बोलें, चाहे हिंदी, चाहे उर्दू, उसका स्तर, उसका स्टैंडर्ड, जैसे आपके अभी काफ़ी आपके मुख्य वक्ता ने भी बताया, वो अच्छे स्टैंडर्ड का होना चाहिए। हम ना तो अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, ना तो हम अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, ना तो हम अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। ये तो हम इसी तरह का सम्मान दे रहे हैं भाषा को। व्याकरण का कोई वो नहीं, हम जो मर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा के साथ। और हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है, हर ज़बान की इज्जत करनी चाहिए, इंग्लिश को कभी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हम तो भाषा को भी कि धर्म पे भी बांट देते हैं। हिंदी जो है वो हिंदुओं की भाषा है, उर्दू मुसलमानों की भाषा है। हमारे पास बड़े एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, बड़े उदाहरण मौजूद हैं कि फिराक गोरखपुरी हैं, गोपीचंद नारंग हैं, तो वो कितने अच्छे उर्दू के उनका कंट्रीब्यूशन उर्दू लैंग्वेज के लिए देखिए। उसी तरह से अब्दुल बिस्मिल जामिया से आए हैं, वो हिंदी में उनकी वो जीनी भी चल रही है, तो क्या नाम है, जीनी चल रही है, तो वो, लेकिन हम तो बांट देते हैं। हम तो, हमारा तो बड़ी संकीर्ण मानसिकता है हमारी। हम उर्दू हमारे मुसलमानों की ज़बान है, हिंदी हिंदुओं की ज़बान है, और हमें हिंदी को जो प्रोत्साहन करने के लिए जो हिंदी का जो भारत सरकार का जो ये प्रयत्न है कि हिंदी को हम लोग बोलचाल में और अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको प्रमोट करें, वो हमारी ड्यूटी है। ये आप लोग सब, हमें बड़े इस बात का गर्व है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदी का प्रकोष्ठ है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आपके वरिष्ठ शिक्षक बैठे हैं, अब्दुल अलीम साहब, इन्होंने भी बहुत हिंदी के लिए काम किया है। हमारे यहाँ हिंदी ऑफिसर भी हैं हमारी यूनिवर्सिटी में,
तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको लैंग्वेज को मतलब प्रमोट करें। अभी आप कहेंगे आप हिंदी की बात करेंगे, बीच बीच में अंग्रेज़ी के लफ्ज़ का इस्तेमाल करें, वो मेरी मजबूरी है, मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदी, जैसे कि आपके आशिक अली साहब ने कहा कि जो हिंदी फिल्में हैं, हिंदी गाने हैं, उससे हिंदी का वाकई में बहुत ज़्यादा देश विदेश में उसका, आप कहीं बाहर चले जाइए, वो रशिया में चले जाइए, वो गाना गाते हैं मेरा जूता है जापानी करके, और अफ़गानिस्तान में तो सारे लोग हिंदी सीख गए हिंदी फिल्में देख देख के, अब सीरियल देख देख के हिंदी ज़बान का। अब हिंदुस्तान में भी जो सीरियल देख के और फिल्में देख के और गाने सुन के हिंदी का हम सब लोगों का जो ज़बान में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो ये इन सब चीज़ों का कंट्रीब्यूशन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हिंदी का जो हिंदी को फ़ायदा मिला है, अभी बताया आपके मुख्य वक्ता ने, तो इन सबको हम लोग कभी दरकिनार कर नहीं सकते। हम इसको इनका बहुत सबका कंट्रीब्यूशन है। पहले हमें ट्रांसलेशन के लिए उर्दू के लिए लुगात का और इंग्लिश के लिए हिंदी और इंग्लिश का डिक्शनरी ढूंढते, तो अब तो आपको गूगल में हर चीज़ का आपके पास अवेलेबल है। जो टेक्नोलॉजी जो आईटी है, उससे जो है भाषा को बहुत ज़्यादा उसका मिला है। इससे क्या है कि हम यहाँ घर बैठे पूरा ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। हमें एक लफ्ज़ का नहीं आ रहा है तो हम बैठ के अभी मोबाइल में क्लिक किया और गूगल से आप सब लोग सर्च कर सकते। अब तो ट्रांसलेशन इवन AICT की 36 भाषाओं में इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स का ट्रांसलेशन हो गया है। और अब तो हमारे NEP 2020 जैसे कि आप लोगों को मालूम है, वो कहते हैं मातृभाषा में सबकी शिक्षा होगी, साइंटिफिक लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज भी मातृभाषा में होगी। तो इस तरह से हिंदी में, उर्दू में और तमाम लैंग्वेजेस में टेक्स्ट बुक्स का ना कि सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, बस ट्रांसलेशन उसकी पूरी एक तरह से उसका पूरा लिटरेचर मुहैया कराया जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि लैंग्वेज के लिए कोई बैरियर नहीं है, और हम सबको बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए कि हमें हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा कह सकते हैं एक तरह से हिंदी को, और बहुत गर्व के साथ हमें बोलना चाहिए। कभी भी इस बात की हीन भावना नहीं होना चाहिए हम हिंदी के ऊपर इंग्लिश को तरजीह दें। कभी कोई जिसका वो अपना लैंग्वेज है उसको तो वो तो वाकई में हमारा ये वो स्वाभिमान है, हमारा सम्मान, हम उससे वो हमारी पहचान है। बाहर के कंट्रीज़ में आप देखिए कितने, नेदरलैंड है और US में है सारे हिंदी के। अब तो इंडियन स्टडीज़ सेंटर खुल गई हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन जो है ICCR के जो सेंटर चेयर हैं, प्रोफेसर चेयर हैं, हिंदी में लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ में हो गई हैं, और वो वहाँ पे जाके विदेश में जाके वो हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये भाषा तो उन्नति की ओर अग्रसर है, और इसकी बहुत भाषा की बहुत प्रमोशन हो रहा है, और हम सबको कंट्रीब्यूट इस पे करना चाहिए। और मैं हिंदी डिपार्टमेंट को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मतलब इस कार्यक्रम को इतनी खूबसूरती से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और मुझे लगता है कि ये इस को आप आगे भी रखना चाहिए, इसको आगे भी बरकरार रखें, और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कुछ भी कोऑपरेशन होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, हम उस बात को करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है, जैसे कि मालूम है हिंदी डिपार्टमेंट एक बहुत ही पुराना और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, और मेरा रिश्ता हिंदी डिपार्टमेंट से आज से नहीं, बहुत पहले से, बहुत ज़्यादा पहले से, मेरे बहुत पुराने जो आपके अभी हैं भी नहीं मौजूद, उन सब लोगों से मेरी मुलाकात भी रही है और मेरा बातचीत भी रही है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं थी मुझमें। तो मैं बहुत आशिक अली साहब को और तमाम उनके टीम के मेंबर्स को
और मैं धन्यवाद कहती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट की तरफ से, और आप सब लोगों को फिर से एक बार और मुबारकबाद। और इसमें स्टूडेंट्स का, जो कहते हैं छात्र छात्राएं का बहुत रोल होता है किसी भी भाषा के। आप लोग जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं उसमें इसका ज़रूर ध्यान दीजिए। जो भी भाषा आप चाहे अंग्रेज़ी में बोलें, हिंदी में बोलें, उर्दू में बोलें, जो ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड पे ज़रूर ध्यान दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।